क्या आप जानते हैं भारत का दुबई किसे कहा जाता है? क्या आपको पता है भारत का सबसे बड़ा तेल और कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो आज की शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के तीसरे बड़े जिले बाड़मेर के बारे में। यह शहर आज प्रसिद्ध है अपने ऐतिहासिक मंदिर, पेट्रोलियम पदार्थ और अपनी रंग बिरंगी पगड़ियों की वजह से, जो स्थित है राजधानी जयपुर से 534 किलोमीटर दूर वेस्टर्न साइड में सटे पाकिस्तान बॉर्डर पर। बाड़मेर की सीमाएं आज जैसलमेर, जोधपुर, पाली और पाकिस्तान बॉर्डर से टकराती है, जो कि 228 किलोमीटर लंबी है। अब बात करें बाड़मेर के इतिहास की तो 5वीं सदी में आज के बाड़मेर पर भाटी और प्रथिया राजवंश का शासन था। उस समय बाड़मेर किरात के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान बाड़मेर की स्थापना बहार राव ने 1552 शताब्दी में की थी। उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम बाड़मेर पड़ा, यानी बार का पहाड़ी किला। एक समय मलानी के नाम से भी जाने जाने वाला बाड़मेर अपनी जीवंतता के कारण सैलानियों को बहुत ज्यादा भाता है। बाड़मेर की यात्रा की एक विशेषता यह भी है कि यह हमें राजस्थान के ग्रामीण जीवन से रूबरू कराता है। यात्रा के दौरान रास्ते में पड़ने वाले गांव, पारंपरिक पोशाकें पहने लोग और रेत पर पड़ती सुनहरी धूप, बाड़मेर की यह मनोरम छवि आंखों में बस जाती है। मार्च के महीने में पूरा बाड़मेर रंगों से भर जाता है, क्योंकि वह वक्त बाड़मेर महोत्सव का होता है। यह समय यहाँ आने का सबसे सही समय है। बाड़मेर के लोग बहुत मेहनती होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बाड़मेर में 26 लाख लोग निवास करते हैं और यहाँ के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो यह शहर 38,387 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार रेगिस्तान का हिस्सा भी है। जनसंख्या के हिसाब से यह राजस्थान का 7वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मारवाड़ी, मेवाड़ी, हिंदी भाषा का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। क्या आपको पता है बाड़मेर की रिफाइनरीज को इंडिया की 30 सालों की डिस्कवरी में से एक बिगेस्ट डिस्कवरी माना जाता है। साथ ही में यहाँ कम गहराई का उच्चतम क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के भंडार हैं और इसीलिए बाड़मेर को काला पानी यानी ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी हीटेड पाइपलाइन है, जो कि 700 किलोमीटर लंबी है, जो बाड़मेर से गुजरात तक नेचुरल गैसेस और क्रूड ऑयल सप्लाई करती है। बाड़मेर में पड़ने वाली गर्मी को ध्यान में रखते हुए यह पाइपलाइन बनाई गई है। इसमें हीट मैनेजमेंट टेक्निक की मदद से क्रूड ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इस ब्लैक गोल्ड सिटी में 82% लोग हिंदू है, वहीं 12.5% जनसंख्या मुस्लिम आबादी की है। बाकी अन्य धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की साक्षरता की अगर बात करें तो 56.5% है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। रेगिस्तानी इलाके का यह बाड़मेर, जिसका तापमान गर्मियों के दिनों में 51 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, वहीं सर्दियों में तापमान 0 से 1 डिग्री के आसपास रहता है। वहीं स्किन को साफ रखने के लिए जिस मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, वह सबसे ज्यादा बाड़मेर में ही पाई जाती है। बाड़मेर भले ही रेगिस्तान का हिस्सा हो, लेकिन इसका भारत और राजस्थान की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि बाड़मेर से निकलने वाले कच्चे तेल से प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार को 3600 करोड़ और केंद्र सरकार को 65 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। और इतना ही नहीं, बाड़मेर के पचपदरा में नमक की खदान, लघु उद्योग आदि यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी सड़कों वाला जिला भी बाड़मेर ही है, जहाँ के व्हीकल RJ 04 से रजिस्टर होते हैं। क्या आपको पता है राजस्थान का अंतिम रेलवे स्टेशन मुनाबाव है, जो बाड़मेर को पाकिस्तान के खोखरोपार से जोड़ता है। दोस्तों, सबसे बड़ा तथ्य तो यह है कि भारत का पहला अंडरग्राउंड एयरबेस बाड़मेर के उत्तरलाई में स्थित है, जो 1971 भारत पाक युद्ध या बैटल ऑफ लोनावाला के दौरान बनाया गया था। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बाड़मेर के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, जहां लाखों की संख्या में पर्यटक इस रेतीली जमीन का लुत्फ उठाने आते हैं। नंबर 1, महाबार सैंड ड्यून्स। महाबार रेत के टीले बाड़मेर के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां आप ऊंटों की सवारी, थार सवारी और साथ ही आप सूर्य उदय और सूर्य अस्त का करीब से आनंद ले सकते हैं। नंबर 2,
सिवाना फोर्ट। सिवाना फोर्ट की स्थापना 11वीं शताब्दी में परमार राजा भोज के पुत्र वीर नारायण द्वारा की गई थी। सन 1308 में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के मुख्य तालाब को गाय के खून से अपवित्र कर दिया था, जिससे हताश होने के बाद यहाँ की महिलाओं ने जौहर कर लिया था। नंबर 3, भीमगोड़ा। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि महाभारत के पांडव यहाँ ठहरे थे और पानी की आवश्यकता पड़ने पर भीम ने अपने घुटने से पहाड़ी पर मारा था, जिससे यहाँ पर पानी निकल आया था। यहाँ की स्थानीय भाषा में घुटनों को घोड़ा कहा जाता है और इसीलिए इसका नाम भीमगोड़ा पड़ा है। नंबर 4, डेजर्ट नेशनल पार्क, जो राजस्थान का प्रथम, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पार्क है, जो कुल 3162 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां आप राजस्थान के फेमस जानवरों और पक्षियों को देख सकते हैं। नंबर 5, रानी भटियानी मंदिर। बाड़मेर के पास जसोल में रानी भटियानी का मंदिर है। यह बात 1750 के आसपास की, जब राजा कल्याण सिंह की बड़ी रानी ने रानी भटियानी और उनके पुत्र की हत्या करवा दी थी। उसके बाद रानी भटियानी का चमत्कार सामने आने लगा और लोगों ने रानी भटियानी के चबूतरे के यहाँ मंदिर बनवा दिया। राजस्थान ही नहीं, भारतवर्ष के हर कोने से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। रानी भटियानी के नाम से एक पशु मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें ऊंट, घोड़े, बेल आदि खरीदने और बेचने के लिए व्यापारी बड़ी दूर दूर से आते हैं। तो दोस्तों, बाड़मेर से जुड़ी हुई जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई कैसी लगी? क्या आपको यह सब जानकारी पहले से पता थी? अगर आपको पता थी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर लिखिएगा। वहीं दोस्तों, बाड़मेर से जुड़ी हुई कुछ और रोचक तथ्य जो रह गए हैं इस वीडियो में, अगर आप बताना चाहते हैं तो आप वह भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर लिखिएगा। ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आगे भी पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।